फिलोसफी ए टू जी। इस बेसिकली हम इस सीरीज़ के अंदर क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम ए टू जी एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एब्सर्डिज्म के बारे में। बिफोर वी टॉक अबाउट एब्सर्डिज्म, मुझे थोड़ा एक बेसिक लेआउट देने दो। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के अंदर 3 मेन पिलर्स होते हैं, जो कि है नाहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म। नाहिलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो कि ये इंटेंड करती है कि लाइफ का इनहेरेंट कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे आके पूछूं कि लाइफ का कोई मीनिंग है क्या, तो अगर आप एक रिलीजियस या नॉन रिलीजियस आदमी हो तो अपने रिलीजन या फिर नॉन रिलीजन को केटर करते हुए अपने हिसाब से मीनिंग बता दोगे। बट वो तो आपका दिया हुआ मीनिंग है, वो तो आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से आया हुआ मीनिंग है, या फिर आपके सोसाइटल या फिर डेवलपमेंटल सर्कमस्टेंसेस से आया हुआ मीनिंग है। लेकिन वो एक्चुअल में इनहेरेंट मीनिंग नहीं है जो आपको लाइफ के साथ आया हो, क्योंकि लाइफ के साथ पैदा होते ही कोई मीनिंग नहीं होता, और इस चीज़ को नाहिलिज्म डालता है। अब इसके रिस्पॉन्स में पैसिव नाहिलिज्म है, जो कि इसको एक्सेप्ट करता है और इसके साथ सुसाइड तक चले जाता है, और मतलब बेसिकली इस चीज़ का डिप्रेशन चला जाता है, और इस चीज़ से डिप्रेशन की वजह से आप सुसाइड तक जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड देयर इज एक्टिव नाहिलिज्म, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ जीता है। देन देयर इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो ये कहता है कि ठीक है, लाइफ मीनिंगलेसनेस है, लाइफ में मीनिंगलेसनेस है, बट हम उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं और अपनी लाइफ की अपनी एक अलग ही मीनिंग बना लेंगे और खुद की एक पर्सनल मीनिंग बना लेंगे, जिस पे जॉन पॉल सार्त्रे भी एम्फेसाइज करते हैं। लास्टली आता है एल्बर्ट कामू का एब्सर्डिज्म, जो कि द एब्सर्ड की बात करता है। अब द एब्सर्ड क्या है? ऑन वन हैंड यू हैव ह्यूमंस, दिख नहीं रहे बट होते हैं, ठीक है, द ह्यूमंस विच आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन एवरीथिंग। हर चीज़ में मीनिंग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मीनिंग खोजने की कोशिश करने की टेंशन लगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस यूनिवर्स, जो कि इरैशनल है और उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंसान एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। वी आर सो इनसिग्निफिकेंट इन दिस यूनिवर्स। देख रहे हो, फिर भी कई सारे लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे आसपास रिवॉल्व करती है। एनीवेज, तो यहाँ पे यूनिवर्स को फर्क ही नहीं पड़ता, यूनिवर्स इरैशनल है, और यही एल्बर्ट कामू का कहना है। दिस टेंशन बिटवीन द ह्यूमंस ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ एंड दिस यूनिवर्स नॉट केयरिंग, दिस टेंशन इज कॉल्ड द एब्सर्ड। अब इस एब्सर्ड के रिस्पॉन्स क्या है? तो एक पहला रिस्पॉन्स है रिलीजियस रिस्पॉन्स, जिसके अंदर इंसान हाइपर रिलीजियस हो जाता है, और अगर आप एक रिलीजियस आदमी के पास जाकर बोलते हैं ये लाइफ मीनिंगलेसनेस है, लाइफ में मीनिंगलेसनेस है, तो वो बोलने लग जाएगा कि नहीं नहीं, लाइफ में मीनिंगलेसनेस नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है वगैरह वगैरह। बट ये एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं माना जाता बाय एल्बर्ट कामू, बिकॉज उन्होंने इसको फिलोसॉफिकल सुसाइड का लेबल दे दिया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इसमें आप एब्सर्ड से भाग रहे हो इंस्टेड ऑफ फेसिंग द एब्सर्ड। एक आता है नाहिलिज्म को एक्सेप्ट करने का, बट उसके अंदर फिर आप सुसाइड भी एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि फिर लाइफ का तो मीनिंग ही नहीं है। लास्टली आता है रिवोल्ट, जिसके अंदर आप द एब्सर्ड को एक्सेप्ट करते हो और ये एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ मीनिंगलेस तो है, बट हम इसके साथ मस्ती भी करेंगे। एंड दैट्स द रिवोल्ट फॉर यू गाइस। मीट यू इन द नेक्स्ट इवेंट।